आप अपने जिंदगी को संपत्ति मानो और जिंदगी में एक एक सेकंड आपका फिक्स होना चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय के पहले उठो। आज की कथा हम बता रहे ना, अगर जिंदगी बढ़िया जीना है तो सुनो और इसे बार बार सुनना। जिंदगी में आप सूर्योदय के पहले उठो। आप अपने मकान पर कितने भी घोड़े दौड़ने वाली चित्र लगा लो, आपकी जिंदगी में दौड़ नहीं आएगी। जब तक सूर्योदय के पहले नहीं उठोगे तब तक आपकी जिंदगी दौड़ेगी नहीं। उगता हुआ सूर्य का चित्र लगाने से, टोटका करने से आपके जिंदगी में उजाला नहीं आएगा। जब तक अपने वर्क को पाने के लिए, संकल्प को, लक्ष्य को पाने के लिए घोड़ों की भांति दौड़ोगे नहीं और उगते हुए सूर्य के पहले उठोगे नहीं, तब तक आपके जीवन में उजाला नहीं आ सकता है। इसलिए सुबह सूर्योदय के पहले उठो। उठ करके सबसे पहले आप अपने दोनों हाथ लो ऐसे, और ऐसे हाथों को दर्शन करो। ऐसे प्रातः काल उठे, ऐसे मलो और ऐसे दर्शन करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल आप अपने हाथों की रेखाओं को देखो, मल करके अपने नेत्रों में लगाओ। सबसे पहले भूमि मां को प्रणाम करो, पैर नीचे रखने के पहले। ये पुरानी परंपरा है, क्योंकि भूमि पर कितना भार नहीं। धरती हमारी मां है। धरती खदान है, रत्न देती है, अन्न देती है, हमको रखती है। तो भूमि को प्रणाम करो। इसके बाद उठ करके अगर स्नान कर सको तो बहुत अच्छा, स्नान करो। सूर्य भगवान को अर्घ दो। सूर्य इस संसार के जागृत देवता है, प्रत्यक्ष देवता है। और सूर्य को अर्घ देने से वैज्ञानिक तथ्य भी है कि विटामिन डी की कमी नहीं होती। तो आप सूर्य भगवान को अर्घ दो। इसके बाद अपने इष्ट को, माता पिता को प्रणाम करने के बाद, गुरु को प्रणाम करने के बाद अपने इष्ट के लिए हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, भैरव चालीसा, जो भी आप पढ़ते हो पढ़ो। गुरु माला मंत्र ले रखा तो माला लो और मंत्र जाप करो। आपके बज गए 8 बजे कुछ भगवान को प्रसाद लगाओ और फिर खुद कुछ पाओ। योग व्यायाम आदि करके कुछ पाओ, टहलो। इसके बाद लगभग 10-11 बज गए। आप अपने काम के लक्ष्य पर ध्यान। आपका प्रश्न होगा, महाराज फिर भजन और तो नहीं करना होगा? करना होगा। अब कैसे भजन करना? अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो ऐसे भजन करो। अगर आप खेती करते हैं तो ऐसे भजन करो। 10 बजे निकल गए अपने बिजनेस के लिए, अपनी दुकान के लिए, आप अपने नौकरी के लिए, तो जाते जाते गाड़ी चलाने ना तो फिल्मी गाना मत बजाओ, न गाओ। हम अक्सर देखते हैं फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए नक कटा, ये मत लगाओ। उसकी जगह गाड़ी उठाओ, भजन लगाओ। राम नाम जो गुरु मंत्र है वो मनी मन जप करना प्रारंभ करो। चलते फिरते उठते बैठते श्वास को व्यर्थ मत गवाओ। कोई काम कर रहे, माताएं घर पे रहती हैं, रोटी बना रही, रोटी बनाओ। एक रोटी बनाई, सीताराम। तवे पर रखो, सीताराम। चूल्हे में लगाओ, सीताराम। बर्तन में रखो, सीताराम। 4 बार सीताराम का जाप भी हो गया और एक रोटी तैयार भी हो गई। फिर वो रोटी खाना नहीं, फिर वो रोटी प्रसाद बन जाएगी और प्रसाद जो भी पाएगा प्रभु को पा जाएगा। माताएं घर पे झाड़ू लगाती ना, सीताराम गाते जाओ। कोई भगवान का गीत, भगवान के गुणानुवाद, स्तुति, वेद स्तुति, मंत्र, कोई बहुत बड़ी महिमा, कोई सुंदर सा भगवत भक्ति गीत गाओ, झाड़ू लगाओ। क्या फायदा होगा? झाड़ू में बहुत छोटे छोटे चींटी, चींटा, बहुत छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। उनका पाप आपको जो भोगना पड़ता है, उस पाप से आप बच जाएंगे। भगवान का भजन हो जाएगा, घर भी साफ होगा और मन भी साफ होगा। घर भी साफ होगा, मन भी साफ होगा। रात्रि हो गई आपकी, रात्रि काल संध्या में आप आओ। संध्या में हाथ मुंह धो। संध्या के समय न भोजन करना चाहिए, न देहरी पर बैठना चाहिए। ध्यान दे दें, घर में अगर आप चिर स्थायी काल तक लक्ष्मी को रखना चाहते हैं, घर में अगर अलक्ष्मी का वास नहीं करवाना चाहते हैं, तो ये बात गांठ बांध लें। अगर आपके घर में लड़ाई होती है तो ये कारण हो सकता है। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता तो ये कारण हो सकता। क्या आप अपने घर में संध्या काल को या तो झाड़ू लगाते होगे, या संध्या काल में भोजन करते होगे, या संध्या काल में भोग मैथुन्य कर्म करते होगे, अथवा संध्या काल में आप देहरी पर बैठ करके रो रहे होगे,
चार काम वर्जित हैं। दरवाजे की देहरी पर संध्या काल में मत बैठो, संध्या काल में भोजन मत करो, संध्या काल में आप मैथुन्य कर्म भोग मत भोगो, अवासना युक्त मत रहो, संध्या काल में आप रो मत, कलेश मत करो। क्यों? संध्या काल में भूत भावन महादेव अपने गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और जिस घर में ये चार चीजें होती दिखाई पड़ती हैं, भोले बाबा उस घर से अपनी कृपा को दूर कर देते हैं। लक्ष्मी जी घर छोड़ करके भाग जाती हैं और कुलच्छनी का वास घर में हमेशा के लिए हो जाता है। तो आप अपने घर में ये चार चीजों का गान, संध्या काल में हाथ मुंह धो, पूजा मंदिर में जाकर के बैठो, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को साधुवाद दो। प्रभु आपकी कृपा से हम दिन भर के हारे थके गए थे, अब आ गए। और थके हुए होते ना शाम को, लगभग ज्यादातर लोग थके हुए होते। हाँ जी, ना जी, बोलो ना, थके हुए होते ना। एक बात सुनो, आराम किस किस को चाहिए जीवन में? हाथ उठाओ, कौन कौन आराम चाहता है? बोलो ना। हाँ, जोर से बोलो। बड़े कंजूस हो, जोर से बोलो ना, पैसा थोड़ी लगता। अच्छा, आप आराम चाहते ना? आराम की तलब है तो एक काम कर, आपको अगर आराम की तलब है, एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, क्या कर? आ राम की शरण में और तू राम राम कर। शाम के समय प्रभु को ऐसे धन्यवाद दो, आपकी रात सुंदर होगी। और रात भोग के लिए नहीं है, रात में जहां भोगी भोग भोगता है वहां योगी योग करके ईश्वर को प्राप्त करता है। हाँ, रात को हरि शरण, भगवान की कथा सुनो, सत्संग सुनो, कोई कथा सुनो, और अपने जीवन काल में एक महीने में ये बात दृढ़ कर लो, महीने में या 5-6 महीने में 7 दिन की कथा, चाहे कोई भी हो, कोई वक्ता हो, जरूरी नहीं बागेश्वर वाले महाराज, कोई भी वक्ता हो, आस पास कहीं कथा होवे, 7 दिन 3-3 घंटे का टाइम निकाल करके जरूर जाना प्रारंभ कर दो। महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार 7-7 दिन की कथा सुनने लगो, तुम्हारा लाड़ गोविंद के चरणों में हो जाएगा और गोविंद भी तुम्हें जन्म जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। और फिर साहब, फिर बताना है आप हमें मिलना। आप ऐसे जीवन जीना प्रारंभ करो। सा जीवती गुणो यस्य धर्मो यस्य सा जीवती। फिर आप बताना आपकी जितनी जिंदगी कितनी खुशबूमय, आपकी जिंदगी में कितना आनंद है, आपकी जिंदगी में कितनी ऊर्जा है। लोग हमसे पूछते हैं, कई बार बहुत बड़े योगियों से भी पूछते हैं, महाराज जी आप थकते नहीं, आप इतना काम करते, इतना बोलते, दरबार कथा, फिर दरबार, फिर रात को जगना, फिर बात करना, फिर पूजा, फिर पाठ, फिर दरबार, फिर कथा, ये कैसे? हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं? भगवान को क्या कहते? कोटि सूर्य सम प्रभा। क्या कहते भगवान को? भगवान करोड़ों सूर्यों के समान तेजमय हैं। उन भगवान की आनंद में हम डूबे रहते हैं तो वो परमात्मा अपनी ऊर्जा हमें भेजते रहते हैं। आपका जीवन एकदम प्रसन्नमय होगा, आपको क्रोध नहीं आएगा, आपके जीवन में क्लेश नहीं होगा, आपके जीवन में सामंजस्य होगा, आपका जीवन नॉर्मल होगा। आपका जीवन में आप जो ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहेंगे ना, वो ऊंचाइयां प्राप्त कर जाएंगे। लाइफ इज मनी। आप अपने जीवन में अपनी जिंदगी को संपत्ति मानो और जिंदगी का एक एक पल व्यर्थ मत गवाओ।